नमस्कार दोस्तों। असम पुलिस में अभी भर्तियां चल रही हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं 15 अक्टूबर 2023 से इसका एप्लीकेशन लिया जा रहा है। 1 नवंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए किसी तरीके की एप्लीकेशन फ़ीस नहीं ली जाएगी। चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो या फिर आप ईडब्ल्यूएस हो या फिर आप एससी एसटी हो, किसी भी कैटेगरी के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। मिनिमम 18 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए इसे अप्लाई करने के लिए। मैक्सिमम 40 वर्ष तक की एज तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। कुल 5,563 पोस्ट हैं जिसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। बहुत अलग अलग तरीके के पोस्ट इसमें मिल जाएंगे। सफाई कर्मचारी के 37 पोस्ट हैं। इसके अलावा ग्रेड 4th स्टाफ के 142 पोस्ट हैं। कुक के 10 पोस्ट हैं। बोटमैन के 58 पोस्ट हैं एंड ड्राइवर के आपके 654 पोस्ट मिल जाएंगे। नर्स एंड अदर में 10 पोस्ट है। हवलदार में 2 पोस्ट है। असिस्टेंट डिप्यूटी कंट्रोलर, सिविल डिफेंस डेमोन्स्ट्रेटर, ठीक है, वायरलेस ऑपरेटर के लिए 13 पोस्ट हैं। कांस्टेबल इन एपीआरओ में 210 पोस्ट है। कांस्टेबल एवी एंड यूबी में 3945 पोस्ट है। तो काफ़ी पोस्ट इसमें आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कांस्टेबल एबी फॉर असम कमांडो बटालियन में 164 पोस्ट है। कांस्टेबल एबी एंड यूबी फॉर हिल्स ट्राइब कैटेगरी में 115 पोस्ट है। एसआई इन एपीआरओ में 7 है। एसआई एबी में 51 है और एसआई यूबी में 144 पोस्ट है। तो इस तरीके से हमने बात की कि किस में कितनी वैकेंसियां हैं। अब जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप सब इंस्पेक्टर आप पुलिस यानी यूबी में अप्लाई करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आप आर्ट में हो या फिर साइंस में हो या फिर कॉमर्स में हो या फिर इसके इक्विवेलेंट हो, तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एबी के लिए भी कमोबेश सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वहीं सब इंस्पेक्टर आप पुलिस अगर आप कम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं यानी एपीआरओ में, तो आपसे बीएससी मांगा गया है। बीएससी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस में हो या फिर आईटी में हो या फिर कंप्यूटर साइंस में हो। तो यहाँ पे जो आपका ड्यूरेशन है 10+2+3 के बेसिस पे होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने अगर 3 वर्ष का कोई डिप्लोमा किया हुआ है स्टेट पॉलिटेक्निक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इसके इक्विवेलेंट है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट इस केस में आपसे 2 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा और जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में हो या टेलीकॉम फील्ड में हो या फिर आईटी में हो या फिर अलाइड इन्वायरमेंट में हो, तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो यहाँ 3 वर्ष का डिप्लोमा आपका मांगा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या टेलीकम्युनिकेशन में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, इंस्ट्रूमेंटेशन में हो या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ 2 वर्ष का एडिशनल कोर्स आपसे मांगा गया है इसके साथ, टेलीकम्युनिकेशन में, आईटी में या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। अगर ये भी नहीं है तो अगर आपने एमसीए किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अगर आपने एमसीए भी नहीं किया है तो अगर आपने ग्रेजुएशन यानी बीई बीटेक किया हुआ है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपका बीई बी या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए या फिर आपने आईटी में किया हुआ हो। तो यहाँ पे अगर आप कांस्टेबल फॉर असम कमांडो बटालियन में अप्लाई करना चाहते हैं तो हाई स्कूल पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप कांस्टेबल यूबी एंड एबी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कांस्टेबल यूबी के लिए आपको 12th पास होना चाहिए, जबकि कांस्टेबल एबी के लिए हाई स्कूल पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कांस्टेबल आप पुलिस कम्युनिकेशन, डिस्पैच राइडर, मैसेंजर या कारपेंटर में अप्लाई करने के लिए आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको आईटीआई कोर्स रिलेटेड में होना चाहिए। असिस्टेंट डिप्यूटी कंट्रोलर एंड सिविल डिफेंस डेमोन्स्ट्रेटर के लिए मिनिमम हाई स्कूल मांगा गया है। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इंस्ट्रक्टर कोर्स का नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज नागपुर से या फिर एनडीआरएफ एकेडमी नागपुर से, ठीक है। साथ ही आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एलिमेंट्री फायर सर्विस ट्रेनिंग का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा हवलदार अंडर डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस में अप्लाई करने के लिए हाई स्कूल मांगा गया है। नर्स के लिए जीएनएम मांगा गया है, तो अगर आपने जीएनएम किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर आपके पास लेबोरेटरी टेक्नीशियन का कोर्स होना चाहिए। इस तरीके से इसमें और सारे पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। काफ़ी सारे पोस्ट हैं जिनके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे आपका सिलेक्शन रिटन टेस्ट, इसके बाद मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और स्किल टेस्ट के बिहाफ पे होगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो 30,000 से लेकर 50,000 पर महीने के हिसाब से सैलरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अप्लाई करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ एक लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक करके आप इस पोस्ट पे आ जाएंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से यहाँ से जुड़ सकते हैं। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके
कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज का लाभ ले सकते हैं। अब यहाँ नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है, क्लिक हेयर पे। तो जैसे करेंगे इसका एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं सारे जो वैकेंसियाँ हैं उनके अलग अलग नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे आप सभी वैकेंसी को देख सकते हैं कि सबके लिए नोटिफिकेशन अलग अलग है। तो आपको जिसको भी ओपन करना है उसके एडवर्टाइजमेंट नोटिस पे क्लिक करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन खुल जाएगा। तो वहाँ से आप इसके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय